Morning and Jai Hind student. My name is Shubham Misra. Today I am going to start your revision class of civics subject chapter 6 rural administration. Our country India, there are more than 6 lakhs villages, and for providing basic needs we had to settle administration. Taking care of their needs of water, electricity, road connection is not a small task. हम अपने विलेजेस में वाटर की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना एंड रोड कनेक्शन प्रोवाइड करना, ये सब प्रोवाइड करने के लिए हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स होती है। ये सब प्रोवाइड करना एक स्मॉल टास्क नहीं है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील विथ। उनके अपने विलेजेस में सभी का लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनके बीच में जो झगड़े हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना, सुलझाना, ये सब जो है रिकॉर्ड के लिए हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नीड होती है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दिस माय फर्स्ट हेडिंग क्वेरल द विलेज। मोहन वर्सेस रघु में एक क्वेरल होता है विलेज के थ्रू, उसको हम अपने फर्स्ट हेडिंग में देखेंगे। देन माय सेकंड हेडिंग एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जितने भी एरिया आते हैं वहाँ के केसेस को रिपोर्ट वहीं पर होता है। देन उसके बाद द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के कैसे कैसे वर्क्स परफॉर्म होते हैं उसको हम अपने थर्ड हेडिंग में देखेंगे। देन मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को कौन कौन से ऑफिसर मेंटेन करते हैं उसको देखेंगे। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम देखेंगे। देन दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग अ क्वेरल इन अ विलेज। मोहन वर्सेस रघु। मोहन is a farmer and Raghu is also farmer. Mohan's family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. मोहन के पास अपनी कुछ ज़मीनें हैं जिस पर उसकी फैमिली जो है बहुत सालों से काम कर रही है। And Raghu is a rich farmer. He has more power because his uncle is a sarpanch. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. Their agricultural field is separated by a small boundary called a bund. मोहन्स और जो रघु की फील्ड्स है वो एक बाउंड्री द्वारा सेपरेट है जिसको हम बंड के नाम से जानते हैं, मीन्स मेड। रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाई अ फ्यू फीट्स। रघु क्या करता है, ये कुछ शिफ्ट जो है मोहन के लैंड में शिफ्ट हो जाता है। मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। तो इसके बीच में क्या होता है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाई अ फ्यू फीट्स। देन क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्वेरल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और रघु क्या करता है, बहुत बुरी तरह से मोहन को जो है पीट देता है। मोहन वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। मोहन के फ्रेंड जो है सजेस्ट करते हैं दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन कि तुम जाओ जो है लोकल पुलिस स्टेशन में अपने केस को वहाँ पर फाइल कराओ। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। मोहन डिसाइडेड टू गो टू पुलिस स्टेशन along with some of the neighbors who had seen the incident. मोहन ने डिसाइड किया कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है अपने पड़ोसियों के साथ जो कि वहाँ पर उस इंसिडेंट पर वहाँ पर मौजूद थे। तो जाता है, तो रास्ते में वाई पुलिस स्टेशन, कुछ लोग उससे पूछते हैं कि किस पुलिस स्टेशन चलना है, क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा लगा के जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं। तो मोहन जो है सजेशन देता है कि हमारा विलेज जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है हमें वहीं पर केस फाइल करना होगा और हम किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है जिसको वो कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट्स एट्सेट्रा। सभी पर्सन क्या करते हैं, उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत या चोरी हो
या एक्सीडेंट कोई हो, इंजरी हो, तोड़ फोड़ या फिर लड़ाई हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पर केस फाइल करते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट स्टेशन इज इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑफ द केसेस विद इन इट्स एरिया। इस एरिया के अंतर्गत जितने भी केसेस होते हैं तो पुलिस स्टेशन का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे या फिर टेक एक्शन प्रोवाइड करे। द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। आफ्टर रीचिंग पुलिस स्टेशन, मोहन जो है पुलिस स्टेशन जो है जब पहुंचता है, मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, तो वो पर्सन इंचार्ज के पास जाता है जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, SHO। द रिएक्शन ऑफ द ऑफिसर, जो ऑफिसर का रिएक्शन है बहुत ही रूडली बिहेव करता है मोहन के साथ और वहाँ से उसको भगा देता है। देन मोहन क्या करता है, स्टीपिंग ऑफ नेबर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, तो क्या करता है मोहन अपने पड़ोसियों को लेकर आता है जो कि वहाँ पर उस इंसिडेंट पर मौजूद थे, तो उनको लेकर आता है और अपने केस का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराता है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। कौन सी ज़मीन किसकी है, इसको जानने के लिए हमें जो है लैंड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कि हो सकता है रघु जो है झूठ बोल रहा हो, मोहन झूठ बोल रहा हो कि रघु ने उसके फील्ड में शिफ्ट हुआ है, तो इसकी जानकारी जो है हमें लैंड रिकॉर्ड के थ्रू ही मिलता है। इज़ नॉट देयर अ वे बाई विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। कोई भी डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में हमें सेटल करने के लिए हमें जो है इस लैंड रिकॉर्ड की नीड्स होती है। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इज़ इन अ विलेज। इस विलेज में कौन सी ज़मीन किसकी है, इसकी जानकारी हमें इस लैंड रिकॉर्ड से पता चलती है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी। और इस लैंड को मेज़र करने का काम और इसके रिकॉर्ड को रखने का काम ये होता है पटवारी का। द पटवारी इज़ आल्सो बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग राज्य में इस पटवारी के अलग अलग नाम हैं। इन सम विलेज सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, कुछ विलेज में इसे लेखपाल के नाम से जानते हैं। इन अदर्स कानूनगो और कर्मचारी, कुछ जगह कानूनगो, कुछ जगह कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, कुछ जगह जो है विलेज ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेज। इस प्रत्येक पटवारी के अंदर जो है कुछ गांव के ग्रुप्स जो है दिए जाते हैं इनको। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेजेज। पटवारी का काम होता है इनको मेंटेन करना और अपडेट करना, जो नए नए रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, किसी के फील्ड्स में नए कुएँ खोदे जा रहे हैं तो उनको अपडेट करना। हाउ टू पटवारी मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड। पटवारी प्रिपेयर मैप्स एंड अदर डिटेल्स विच हेल्प हिम इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड। मैप्स के थ्रू जो है, कुछ अदर डिटेल्स के थ्रू जो है वो अपने लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। पटवारी के पास बहुत से नए नए तरीके हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेज़र करने का। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ जगह जो है एक लंबी चेन का यूज़ करता है। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पटवारी लैंड रेवेन्यू को भी कलेक्शन करने का काम करता है, जो भी खेत के लिए टैक्स वसूल करते हैं फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया, कि हमारे एरिया में जितने भी फसल जो है, क्रॉप जो है ग्रोन कर रहे हैं, उसके बारे में जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का काम भी पटवारी का है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस रिकॉर्ड। पटवारी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो नए नए रिकॉर्ड्स जो हैं उनको जो है वो अपडेट करें। फार्मर में चेंज क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स। फार्मर्स क्या करते हैं, प्रत्येक साल अपनी फसल को जो है चेंज कर देते हैं
तो उनके रिकॉर्ड्स को अपडेट करे। सम वन विल डिग अ वेल समवेयर, कुछ लोग अपने फील्ड्स में क्या करते हैं, वेल को डिग कर देते हैं, तो उसको वो अपडेट करे। पटवारी ही एक खसरा रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि मोहन जो है, जो कि सन ऑफ राजा राम्स के हैं, विलेज अमरापुर, तो उनके पास जो लैंड्स है वो 0.75 हेक्टेयर है, और जो रघु था जो कि रिच फार्मर था, उसके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन थी। तो ये खसरा रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। तो ये रिकॉर्ड भी हमें पटवारी से ही मिलता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर पर्सन होते हैं वो पटवारी के वर्क को जो है सुपरवाइज़ करते हैं। हमारी कंट्री में कई स्टेट्स हैं, स्टेट के थ्रू कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिवीज़न, जिसको हम तहसील के नाम से जानते हैं। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नोन एज तहसीलदार। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसके अंदर काम करने वाला जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता है, उसको तहसीलदार के नाम से जानते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, वो समस्याओं को सुनता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करता है। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्टी केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, वो प्रॉपर्टी को केप्ट कर के रिकॉर्ड्स को जो है रखता है, और जो लैंड रिकॉर्ड होता है उसको जो है कलेक्ट करता है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, वो ऐसा श्योर करता है कि फार्मर्स जो है अपना ईजिली अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी जो है ले सकें। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट जो है ईजिली जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी वहाँ से बनवा लें। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड, तहसीलदार ऑफिस ऐसा होता है जहाँ पर समस्याओं को सुना जाता है। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। फार्मर्स हु ओन लैंड्स, पहले की जो फार्मर्स की जो ओन लैंड होती थी वो जनरली मेन पर डिपेंड थी, वो जनरली मेन को मिल जाती थी, मैन को। तो वुमेन आर सीन एज पीपल वर्क्स ऑन अ फील्ड बट नॉट अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, वुमेन जो है उस खेत में काम तो करती थी, लेकिन उन्हें जो है एग्रीकल्चर लैंड पर कोई अधिकार नहीं मिलता था। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, उनके परिवार में जो एग्रीकल्चर लैंड था उनको जो है उनमें कोई शेयर नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर्स हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली एमंग हिज सन्स, और फादर की मृत्यु के बाद जो है उसके पूरे ज़मीन को इक्वली डिवाइड करके उसके पुत्रों में जो है बांट दिया जाता था। लेकिन न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, द लॉ ऑफ चेंज, जो लॉ वाज जो है चेंज हुआ। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट अ इक्वली शेयर इन द लैंड, अब क्या हुआ कि जो उसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, माता है, उन्हें जो है इक्वली लैंड को जो है डिवाइड करके शेयर कर दिया जाता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इस लॉ को जो है पूरे स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जो है लागू किया गया। इसका एडवांटेज यह देखा गया कि जो सुधा है उसकी जो है मैरिज होती है किसी गांव में, तो उसको डाउरी के रूप में उसका लैंड जो है वो अपना लैंड लेती है